पाकिस्तान वर्सेस इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे। नहीं। India is the pharmacy of the world. India is the IT hub. India has a Silicon Valley of its own. India, fifth largest economy. India has become the third greatest automobile industry. India मतलब आप किस फील्ड में जा रहे हैं? इसरो, उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग, इट इज एक्चुअली कोलैबोरेटिंग विद नासा। ये बड़ी अच्छी बात कही। हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम उन्हों से 1000 साल पीछे, हम उन्हों तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। और उन्हों का फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो उन्हों का ब्राइट ही ब्राइट है, वो जहाँ भी चली जाए उन्हों का ब्राइट है। 25 की रोटी 35 का नान, ये हमारा है पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास ना खाने के लिए आटा है, ना पीने के लिए पानी है और अब तो बिजली भी गोल हो गई है। फिर भी दोस्तों, ये पाकिस्तानी हर वक्त अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करके अच्छा महसूस करते हैं। दोस्तों, अब तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को इंडिया के साथ कंपेयर करने लगे हैं। मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट $800 बिलियन क्रॉस कर गया है और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। फिर भी ये पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को इंडियन एक्सपोर्ट के साथ कंपेयर करते हैं। फिर भी दोस्तों, देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि $3 बिलियन की सिर्फ हम एक्सपोर्ट करते हैं, और क्या ये एक्सपोर्ट जायज है? नहीं, देखें, बिल्कुल जायज़ नहीं है। बिकॉज अब हमारा पड़ोसी मुल्क है, देखा जाए साइज़ के रेशियो से देखा जाए, चले कुछ आसपास तो लगना चाहिए। देखिए, उनकी आबादी भी 1.5 बिलियन के करीब है, ऊपर से एक्सपोर्ट्स उनकी उस हिसाब से वो कर रहे हैं। ऊपर से देखा जाए बेसिकली उनकी गवर्नमेंट जैसी कैसी भी है, वो अपनी आवाम के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। आवाम उनकी इस मामले में खुश है। हमारी जो आवाम है वो बिल्कुल खुश नहीं है अपनी हुकूमत से, क्योंकि वो यकदम हर चीज़ बिल्कुल महंगी कर देते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा फ्यूल की प्राइजेस कहाँ जा लगी हैं, क्योंकि देखा जाए ग्लोबल मार्केट में फ्यूल की प्राइजेस बिलो 100 रुपीज़ हैं। अगर ईरान से हम लोग इंपोर्ट करें फ्यूल, वो बिलो 100 रुपीज़ हमें प्रोवाइड किया जा सकता है। बहुत हम तो रशिया से ले रहे थे ना, हम तो अमेरिका से ले रहे थे ना। तो प्रॉब्लम फिर यहाँ पर आती है कि हम अगर इंपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारी इंपोर्ट ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारी एक्सपोर्ट्स, यानी कि हम कर्जा ज्यादा ले रहे हैं और उतार कम रहे हैं। ऐसे क्यों है? आपने गवर्नमेंट की बात की है, तो अवाम का ज्यादा रोल होता है बीच में कि वो गवर्नमेंट को कुछ बताए कि आपने सेट करना है इसको। देखिए, गवर्नमेंट को जितना भी बता दो, उन्होंने आज तक सुनी है। पहली तो बात ये है, अगर सुनते हो तो फिर बात है। पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हो भाई रशिया से इंपोर्ट करें और अमेरिका से इंपोर्ट करें। देखिए, वहाँ से इंपोर्ट करने की बेसिक रीजन है इनको चाहिए डॉलर, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं इनको चाहिए। इनको डॉलर जहाँ नजर आता है ये वहाँ के हैं, उसके अलावा तो इनको कुछ भी नहीं चाहिए। ईरान से ये लें, 100 रुपीज़ का फ्यूल इनको मिलता है, 150 का दें आवाम को। क्यों नहीं आवाम खुश होती? हर चीज़ की प्राइजेस गिरती हैं। अब मेन हमारा जो इंडस्ट्री है डीजल पे रन करती है। अब डीजल की प्राइस 500 इन्होंने टच की है, अब उसके बाद कुछ इन्होंने गिराई, अभी फिर इन्होंने चढ़ा देनी है। सुनने में तो था कि फ्यूल की प्राइसेस गिरने वाली है, लग रहा है गिरेगी। ये हर दफे ही सुन रहे हैं, छोटे से थे 60 रुपए से सुन रहे हैं, 500 भी पहुंच गई है, अभी 600 भी जाएगी इंशाल्लाह। हम चाइना के अंदर भी, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हर एक के अंदर मेंटेनेंस नजर आ रही है फ्यूल प्राइसेस के अंदर। हमारा आई थिंक 380 राइट नाउ हम लोग पेट्रोल परचेज कर रहे हैं और लोग खरीद भी रहे हैं। लोगों ने सवाल तक नहीं किया कि इतनी पेट्रोल प्राइसेस आपने बढ़ा दी हैं, और वो बंदे जो एक दिहाड़ी लगाते हैं या ऑटो रिक्शा चलाते हैं, 1000 वो कमाएंगे, उसमें से कह लेंगे 380 का पेट्रोल डलवा लिया, फिर बाकी चीजें कहाँ गई? देखिए, पाकिस्तानी अवाम भी तो इसी तरह की है। अब 380 का हुआ है, पाकिस्तान की अवाम कोई बंदा बाहर नहीं गया, उन्होंने चुप करके तस्लीम कर लिया 380 का, हम लोग 380 का डलवा लेंगे। ये यहाँ पर 380 पेट्रोल है। अगर हम लोग इसका कंपैरिजन चले गए इंडिया के साथ करते हैं कि हर स्टेट में डिफरेंट पेट्रोल प्राइसेस हैं, किसी में 90 लीटर मिल रहा है, किसी में 160 मिल रहा है, तो वहाँ पे मेंटेनेंस कैसे चल रही है? वहाँ पे देखिए गवर्नमेंट स्टेप्स इम्प्लीमेंट कर रही है ना, वो अपनी आवाम को रिलीफ प्रोवाइड कर रही है। भाई हमारी आवाम है, उनको बेसिकली उनको इस चीज़ का पता है कि उनकी भी बैकबोन एग्रीकल्चर है, वो अपनी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉस्पेरस हैं, तरक्की कर रहे हैं। हम भी अपने बासमती चावल बैल भेजते हैं, लेकिन व्हाई देयर इज ऑलवेज प्रेफरेंस ऑफ इंडियन राइस की प्रेफरेंस ज्यादा होती है। देखिए, हमारी क्वालिटी अब गिर चुकी है ना। बेसिक चीज़ तो क्वालिटी होती है, आपकी क्वालिटी होगी तो आपकी चीज़ हर जगह बिकेगी। अब क्वालिटी ही नहीं रही, ऊपर से देखिए हम लोग कॉस्ट एफिशिएंसी पे जा रहे हैं, अब डीजल की प्राइस गालबन 400 रुपीज़ प्लस है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो बंदे का एक्सपेंस भी नहीं निकल रहा बीच में से। अगर चावल की फसल लगाई जाए तो अगर एक्सपेंस नहीं निकल रहा तो बंदा लो क्वालिटी चीज़ों की तरफ जाएगा। लो क्वालिटी पे फिर आपको पता है आगे फसल भी लो क्वालिटी है। फार्मर सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। फार्मर्स का बेड़ा ही गर्क हुआ पड़ा है, वो बेचारे क्या करें। लेकिन उन्होंने वादा भी किया था कि हम गरीब आवाम को बिजली फ्री देंगे, बिजली के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो लग बिजली आ नहीं रही है, फ्री कहाँ से होगी? बिजली आ ही रही है, बिजली को ही देख रहे हैं अब तक तो। बिजली नहीं क्या इनको कह सकते हैं, प्रॉब्लम नजर आ रही है।
तो हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते क्यों नहीं है? देखिए वो तो अब गवर्नमेंट डिपेंड करता है। अब देखा जाए तो हमारे पास नेचुरल मिनरल्स की काफ़ी ज़्यादा तादाद पड़ी है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान भरा पड़ा है, वहाँ पे ये लोग जाते नहीं है। वहाँ पे जाके माइनिंग करें, क्यों नहीं मिनरल्स आते हैं इनके पास? इनको इंपोर्ट करने की कोई चीज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके लिए तो ट्रम्प ने आई थिंक $2 मिलियन भेजे थे कुछ ना कुछ कराने के लिए, तो अभी तक वो $1 मिलियन कहाँ गए हैं? वो तो गिफ्ट था, वो तो इनके लिए गिफ्ट था, वो उन्होंने रख लिया पास, बात खत्म होगी अब। और कितने गिफ्ट्स रखने हैं हमने? तो अभी बड़े आने हैं, बड़े जाने हैं, छोड़ दे इस बात को। मतलब हमारे पास बलोचिस्तान भी है, वो भी रिच इन मिनरल्स नजर आता है। हमारे पास एक्सपोर्ट्स भी अच्छी हो सकती हैं अगर हम लोग ट्राई करें। हम फार्मर्स पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और रिसेंटली अगर आपने देखो कि टैरिफ वॉर बहुत ज्यादा चला था बिटवीन इंडिया एंड कह लें कि यूएसए, और इंडिया की फार्मिंग इंडस्ट्री के ऊपर ट्रम्प का बहुत ज्यादा नजर थी कि इंडिया की फार्मिंग इंडस्ट्री अच्छी है, उसमें हमें जगह मिलनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए फार्मिंग पे उन्होंने अपना ध्यान दिया है, उन्होंने फार्मिंग अपनी को इस तरह इम्प्रूव किया है कि दुनिया में अब नाम है इंडिया का, अच्छा खासा नाम है रिगार्डिंग फार्मिंग। ऐसा ही है, तो देखिए हमारी फार्मिंग, government को फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल, हर एक चीज के अंदर उसका एक नाम बन चुका है। हम कहते थे कि हमारे पैसे की काफी वैल्यू नजर आती है, लेकिन आज उनके पैसा हमसे ज्यादा अच्छा चल रहा है। देखिए यही बात है ना। अब पाकिस्तान जब बना है, $1 $2 का मिलता था, अब 280 क्रॉस कर चुका है। तो उनका गालबन मेरे ख्याल से 91 रुपीज़ का मिल रहा है डॉलर। अब आप इस बात से अंदाजा लगा लें हमारी करेंसी की वैल्यू कितनी गिर चुकी है। पहली तो चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, का नाम अच्छा हो रहा है, सीज फायर करा रहे हैं। सिर्फ हम अमन पसंद ही हैं, सीज फायर ही कराते रहेंगे और कुछ भी नहीं हमने करना। अमन अवाम पसंद को तेल दिया हुआ है बस, और क्या। जो क्लेम करते थे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, वो अब लग रही ना कि सुधरेगी थोड़ी। नहीं सुधरेंगे नहीं हम, नहीं, हमारी इमेज नहीं सुधरने वाली है। बहुत हमें असल में कहते इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि हमने हर एक से कर्जा लिया हुआ है। अब हमें कोई क्या कुछ कहेगा, इसी वजह से कुछ नहीं कहते हम लोगों को। इसकी चीजें कहाँ जा रही हैं? हमारे पास इन्वेस्टर्स भी नहीं आ रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स भी अच्छी नहीं है। और लग रहा है आपको कि लोग तो यही कह रहे हैं कि मे बी एक पॉजिटिव इमेज है, मे बी इन्वेस्टर्स हमारे मुल्क में आ जाए। हमारे पास एप्पल का भी स्टोर नहीं है, इंडिया में 2 एप्पल स्टोर नजर आते हैं। हमारे पास एलन मस्क की वो नहीं है, क्या कहते हैं, टेस्ला नहीं है, और उनके पास टेस्ला भी नजर आती है। उनके पास क्यों है? देखिए मेन रीजन ये है, उनकी गवर्नमेंट इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। अब हमारे पास जो भी चीज़ मेजर आती है उसमें ये होता है हमारी गवर्नमेंट पैसा खाना शुरू कर देती है। क्वालिटी नहीं मेंटेन होती, क्वांटिटी नहीं मेंटेन होती, सिक्योरिटी नहीं मेंटेन हो रही, कोई चीज़ मेंटेन नहीं हो रही। तो इसमें फिर किस तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स आए? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और दोस्तों यहाँ पर मजे की बात ये है कि ये पाकिस्तानी बंदा थोड़ा पढ़ा लिखा था, इसीलिए इस बंदे ने रियलिटी को एक्सेप्ट कर ली। अगर इनकी जगह पे कोई मुल्ला होता तो वो तो अभी भी पाकिस्तान को सुपर पावर ही बता देते, लेकिन ये पढ़ा लिखा पाकिस्तानी बंदा था, इसीलिए इस बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि अब पाकिस्तान की कंपैरिजन इंडिया के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया का हर साल का एक्सपोर्ट $850 बिलियन क्रॉस कर गया है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट 30 बिलियन भी नहीं है। तो इसमें कंपैरिजन की तो बात भी नहीं हो सकती। तो ये पाकिस्तानी बंदे ने तो थोड़ा सही बताया कि अब इंडिया सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है, और दूसरी साइड पाकिस्तान बिल्कुल भिखारी बन गया है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे ही चलती है, और दूसरी साइड इंडिया वाले तो दूसरी कंट्री को लोन देते हैं। तो इसमें कंपैरिजन तो क्या ही करेंगे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।